नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के ऊपर उनके अपने करीबी दोस्तों की जानिब से, अपने करीबी रफ़क़ा की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि आप अपनी नशिस्त खाली कर दें, कौमी असम्बली की नशिस्त से जो है आप मुस्ताफी हो जाएं। अब नाज़रीन, हाल ही में पतन की एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें नवाज शरीफ साहब की सीट के बखिए उधेड़े जा चुके हैं, जिसकी तफसीलात में माजी में अपने व्लॉग्स में बता चुका हूं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है वो फिर से रिपीट कर देता हूं। उस पतन की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, अगर एक हलके में टोटल रजिस्टर्ड वोट फर्ज करें 100 हैं, तो नवाज शरीफ साहब को उस हलके के अंदर पड़े 120 वोट। तो ये पतन की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा झोल जो है वो पकड़ के सामने वो रिपोर्ट लेके आई है कि जनाब, जो टोटल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है उससे ज्यादा नवाज शरीफ साहब को वोट कैसे पड़ गए। नंबर 1। नंबर 2 पे उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी इंतखाबात होते हों, चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियती कुव्वतें हों, जहां पर जो है वो टर्न आउट ज्यादा से ज्यादा भी चला जाए तो मैक्सिमम 65% के ऊपर चला जाता है। हद चला जाए, अखीर चला जाए तो 70% के ऊपर जाता है। आज तक दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो टर्न आउट 80% की तरफ चला गया हो, 85% की तरफ चला गया हो, 90% की तरफ चला गया हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये वाहिद हल्का है कि जहां पर जो है वो टर्न आउट 102% तक बाज पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंच गया। ये हो गया जनाब अगला झोल। और एक और झोल जो इसमें पकड़ा गया वो ये कि अब जो भी कोई वोट डालने आता है, जाहिर है अगर वो नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर है तो अगर ऊपर की एमएनए की सीट के ऊपर नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ रहा है तो नीचे वाली जो एमपीए की सीट है वहां पर भी नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार को वोट पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ गया जनाब 150%, 120%, लेकिन इनकी जो एमपीए की सीट थी उस पर वोट पड़े जनाब 50%। उधर टर्न आउट कम था। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का नुकता जो है वो खुलकर सामने आया कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही पोलिंग स्टेशन के ऊपर नवाज शरीफ साहब को तो एक बंदा वोट डालने आया, लेकिन उसने नवाज शरीफ साहब की ही सीट के नीचे एमपीए के जो नवाज शरीफ साहब के उम्मीदवार थे उसको वोट नहीं डाला। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की रोनी जो है वो देखने को मिली। और डेस्परेट थे, परेशान थे, घबराए हुए थे, नवाज शरीफ साहब को जितवाना था और जनाब ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट थी। लिहाजा जनाब जो है ना वो टिका के दांगली की गई और उसके कच्चे चट्टे जो है वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। अब जब से पतन की रिपोर्ट सामने आई है तो नाज़रीन, अंदरूनी जराए ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर भरपूर दबाव है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब आप ये नशिस्त छोड़ दें और अब आपके पास कोई मॉरल और इखलाकी जवाब बाकी नहीं रह गया है कि आप जो है अब भी इस सीट के ऊपर जो है जनाब तशरीफ फरमा रहे हैं, मुतमक्किन रहे। लिहाजा इज्जत इसी में है। अगर आपने अपने कख रखने हैं तो थोड़ा असूल पसंद होने का मुजाहिरा करते हुए आराम सुकून से मुस्ताफी हो गए जनाब, आप अपने घर जाकर बैठ जाएं। इस वक्त नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब के मुस्ताफी होने का जो नोटिफिकेशन है, जो कि नून लीग की जानिब से जारी किया गया, वो भी जारी हो गया। और बाद में कहा गया कि जी नहीं ये फेक है और ये झूठ के ऊपर मबनी है और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। खैर, झूठ के ऊपर मबनी था या आपने खुद जारी किया था, अलबत्ता इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर जरूर और यकीनन और हतमन हर सूरत जो है उनके भाई, उनके दोस्त अहबाब, उनके रफ़क़ा, उनके करीबी लोग हैं, वो दबाव डाल रहे हैं कि जनाब अब आपको ये हर सूरत नशिस्त छोड़नी होगी। और दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस चीज को लेकर दबाव डाल रहे हैं कि आपको ये नशिस्त नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप भी इस हमारे भरे घर से निकल जाते हैं कि जिसके पल्ले पहले ही काफ नहीं, तो इसकी ऑप्टिक्स बहुत खतरनाक होंगे, इसके डायनामिक्स जो है वो बहुत एक डेंजरस हो सकते हैं और नून लीग की जो साख है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जो इनका कोलिशन का ये जो गवर्नमेंट का इत्तेहाद है इसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी और मामला जो है वो मजीद हमारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। अब एहसन इकबाल के इस्तीफे की खबरें जो है नाज़रीन वो भी ज़बान ज़द-ए-आम है कि उनको बहुत ज्यादा डिक्टेशन मिल रही है, उनको मनपसंद तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, कोई ऐसी वजारत नहीं है कि जिसके ऊपर जो इनके सेक्रेटरीज हैं वो जनाब उसमें दखल अंदाजी ना कर रहे हो। तो जहां कहीं भी नून लीग के जो हैं वो जरा अपनी वजारतों के ऊपर बैठे हैं, उनके ऊपर भी एक बंदा वजीर लगा हुआ और वो उनको डिक्टेट कर रहा है कि जनाब आपने ये करना है तो ये नहीं करना है, तो इधर जाना है तो उधर नहीं जाना है। और इस चीज से जो है वो नून लीग के लोग बहुत तंग भी हैं, अजियत में है, लेकिन और इनके पास गुजारा कोई नहीं, क्योंकि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक आए होते जनाब डंके की चोट के ऊपर बैठ के कहते हैं जनाब आप होते कौन हो हमसे सवाल करने वाले, आप होते कौन हो हमसे पूछने वाले, जाओ अपनी जुरिस्डिक्शन में जाकर बैठो, अपने जनाब बॉर्डर जो है ना वो अपने कंट्रोल करो। लेकिन अब चूंकि लाए हुए हैं, अपना मैंडेट कोई नहीं, ना ये हरीफ है या ये हलीफ है, ना ये इस पूरे हुकूमती इत्तेहाद में जो है कोई फरीक है। आज आके जनाब फॉर्म 47 के मुताबिक इनको लाके उठा के बिठा दिया गया और ये जनाब इनकी हुकूमत इस वक्त गले पड़ चुकी है। अब एक तरफ नाज़रीन पतन की रिपोर्ट है, एहसन इकबाल साहब के इस्तीफे आ रहे हैं और अगला एक खतरनाक मामला जो हुकूमत के साथ हो चुका है और वो ये है
कि बांग्लादेश में जो है वो हुकूमत उल्टी जा चुकी है, हसीना वाजिद मुस्ताफी होके भारत फरार हो चुकी हैं, वहां पर लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं और वो जो एहतजाजी मुजाहरे थे, वो जो नौजवानों की मेहनत थी वो रंग ले आई है। जाहिर है वो जो 30% का वो कोटा है, जो कोटा सिस्टम है वो भी खत्म हो जाएगा और मुल्क में जो है इस वक्त आर्मी का कंट्रोल हो चुका है। बहुत जल्द एक अबूरी हुकूमत आने वाली है, वो अबूरी हुकूमत जो है वो मुल्क का नज़्म नस्क संभाल लेगी। अब इस चीज को देखते हुए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक अलग किस्म की खौफ की फिजा कायम हो चुकी है। पाकिस्तान में जो हुकूमती जत्था बैठा हुआ है, जो ये कोalition गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, इनकी घबराहट और बेचैनी में मजीद इजाफा हो चुका है कि भाई ये बांग्लादेश वाली कहानी कहीं पाकिस्तान में भी रिपीट ना हो जाए, कहीं ये ना हो कि जनाब नौजवान जो है वो हमारी सरकारी इमारतों में घुस आए और हमें से जो है जनाब जो है वो यहाँ से चिंता करें और फिर हमें मजबूरन घर जाने के अलावा और कोई चारा और कोई ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद ना हो। तो ये नाज़रीन बिल्कुल ऑन रियलिटी गवर्नमेंट जो है इस डर को, इस खौफ को और इस घुटन को जो है वो अपने अंदर महसूस कर रही है कि ऐसा सिलसिला, ऐसी कहानी जो है जो बांग्लादेश के अंदर हुई है वो पाकिस्तान के अंदर भी रिपीट हो सकती है। अब DGSPR जो है नाज़रीन, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उन्हें तमाम तर मामला के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो एतमाद में लिया और एक बंदे ने सवाल किया कि जनाब क्यों पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर मुआशी मामलात में इन्वॉल्व हो रही है, हर इदारे में जो है वो आपका कमल दखल है। उसके ऊपर DGSPR का कहना था कि वो तमाम तर लोग कि जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे और वो जनाब उंगलियां उठाते हैं कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान के मुआशी निजाम में क्यों जो है वो दखल अंदाजी कर रही है। असल में ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। तो क्या नाज़रीन आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर तो आपकी ऐसी सोच है तो इस वाले से नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेजबान गालिब सुल्तान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।